नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान क्रेडिट गारंटी एवं एमएसएमईज की नवीन परिभाषा पर आधारित है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है एवं इससे जुड़े सभी तथ्य हम आपसे अगली वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान भारत देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा की गई तथा आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर बल दिया कि भारत को कोविड-19 महामारी जैसे संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, जो कि इस योजना को निम्न 2 चरणों में विभाजित किया गया है। जो कि प्रथम चरण है, इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण, इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्म, स्टील जैसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ होंगे, जिसमें इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी एवं डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जिससे कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज कोविड-19 महामारी की दिशा में भारत सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो चलिए देखते हैं, आर्थिक पैकेज का विश्लेषण करें। घोषणा किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य में बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सरकार के राजकीय कोष पैकेज के हिस्से के बराबर के रूप में आरबीआई द्वारा पूर्व की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ, हस्तांतरण, वेतन एवं भुगतान आदि शामिल हैं, जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों को सीधे प्राप्त होता है। परंतु सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुगमता उपाय का लाभ सीधे लाभार्थियों तक न पहुंचता था। बाकी आरबीआई द्वारा दी जाने वाली सहायता को बैंक ऋण देने के बजाय पुनः आरबीआई के पास सुरक्षित रख सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार बैंकों ने केंद्रीय बैंक में 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। इस तरह घोषित राशि जीडीपी के 10% होने के बावजूद जीडीपी के 5% से भी कम राशि प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। आइए जानें क्या है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज। हाल ही में एमएसएमईज तथा अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की गई है, जिससे कि सुरक्षित लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उनकी कार्यशैली को बढ़ावा मिल सके और भारतीय सुस्त अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सके। इसके लिए क्रेडिट गारंटी बैंक द्वारा एमएसएमईज को दिए जाने वाला आधारित ऋण एमएसएमईज की परिसंपत्तियों के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन किसी संकट के समय इस संपत्ति की कीमतों में गिरावट हो सकती है, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्रेडिट गारंटी दी जाती है कि यदि
एमएसएमईज उद्यमी ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है तो वह ऋण सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। उदाहरणतः यदि सरकार द्वारा एक फर्म को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है तो इसका मतलब है कि बैंक उस फर्म को 1 करोड़ रुपए उधार दे सकता है। यदि फर्म वापस भुगतान करने में विफल रहती है तो सरकार 1 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। भारत सरकार द्वारा एमएसएमईज में बदलाव किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है ये बदलाव। परिभाषा में बदलाव किए गए एमएसएमईज में, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योगों के लिए किए जाने इस उद्योग की अनेक लाभार्थियों को मिलना तय है। अतः एमएसएमईज की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग को देखते हुए एमएसएमईज में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि परिभाषित कुछ मापदंड इस प्रकार हैं। निवेश सीमा को घोषित किया गया, जो कि इसका एक आधार तय बनेगा। कंपनी के टर्नओवर को भी मापदंड के प्रारूप में जोड़ा गया है। निर्माण और सीमा क्षेत्र के अंतर को भी समाप्त किया गया है, यानी कि निम्न आधार को देखते हुए सरकार द्वारा ऋण की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, चार्ट में हमने आपको कुछ दर्शाने की कोशिश की है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट और क्या टर्नओवर की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें टर्नओवर क्या क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।